जिसका डर था वही हो गया है। ईरान में एक साथ कई धमाकों की खबरों ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। देश के अलग अलग शहरों से विस्फोटों की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी के साथ ही कई बड़े सवाल अब उठने लगे हैं। क्या ईरान पर अमेरिका का हमला शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका ने बदला लेना अपना शुरू कर दिया है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इजराइल का हाथ है? क्या इजरायली सेना ईरान में घुस चुकी है? आइए पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के कम से कम 7 शहरों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। इन शहरों में राजधानी तेहरान, परंत, तबरीज, कोम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास शामिल है। न्यूज एजेंसी के अनुसार इन धमाकों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि ईरान सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं बता दें कि सबसे गंभीर स्थिति जो है वो होर्मुज़गंज प्रांत से सामने आई है। यहाँ 2 बड़े विस्फोट हुए हैं, जिनके बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई है। मलबे में दबने से कई लोगों की मौतों की खबर सामने आ रही है। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। धमाकों के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। एक खबर यह भी फैलाई गई है कि IRGC नेवी के कमांडर एडमिरल अली रेज को जो निशाना बनाया गया है यहां पर, लेकिन ईरानी मीडिया ने इन खबरों से पूरी तरह से इनकार कर दिया है, इन खबरों को खारिज कर दिया है। इन धमाकों को इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल यानी कि 26 अप्रैल 2025 को इसी इलाके के शाहिद रजाई पोर्ट पर इतिहास का सबसे भीषण विस्फोट हुआ था। उस वक्त कंटेनरों में रखे गए सोडियम पर मिसाइलें फ्यूल की वजह से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बंदर अब्बास ईरान के लिए तेल और व्यापार के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है। राहत की बात आपको ये बता दें कि इन धमाकों का असर मुख्य जो ऑयल रिफाइनरी या फिर कहें कि पाइपलाइंस जो हैं उस पर नहीं पड़ा है। हालांकि पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन धमाकों के बाद पूरे ईरान में दहशत बढ़ चुकी है क्योंकि अमेरिका पहले से ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुका है। समुद्र में भारी अमेरिकी सैन्य तैनाती की खबरें लगातार सामने आ रही है और इसी वजह से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस घटना के पीछे इजराइल और अमेरिका तो नहीं, कहीं इजराइल की सेना यहां पर घुस तो नहीं गई। लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने यह साफ कह दिया है कि ये विस्फोट अमेरिकी सेना ने किसी कार्रवाई से जुड़ा नहीं था। वहीं इजरायली अधिकारी ने भी किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन देश ईरान की आर्थिक समस्याओं का फायदा उठाकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बता दें कि ईरान के सेना प्रमुख अमीर हातमी ने चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर दुश्मन ने कोई भी गलती की तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ईरान की सेनाएं पूरी तरह से इस वक्त सतर्क है, अलर्ट है। फिलहाल ईरान में जो हालात हैं वो बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन किसी देश ने हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है और इसीलिए ही कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये एक हादसा है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? ये सवाल लगातार बना हुआ है और इसी बड़ी खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ईरान में जो धमाके हुए हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो हालात हैं वो कब सुधरते हैं और या फिर ये युद्ध का एक रूप ले लेते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।